जी हाँ, हम अब आपको एक ऐसे रियल हीरो से मिलाने वाले हैं कि जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 31 जानों को बचाया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी किसी न्यूज़ चैनल या किसी अखबार ने कवरेज नहीं दिया। जब TNN 24 न्यूज़ चैनल को इस खबर की जब बात मालूम पड़ी तो ये वाड़ी पुलिस स्टेशन पहुँचे हम लोग और हमारी टीम यहाँ पहुँची है और हम उनसे मिलकर यानी कि गणेश कुमार सर से मिलकर API गणेश कुमार सर से मिलकर वो पूरी बात की और हमें लगा कि ये बात न्यूज़ चैनल में आनी चाहिए, खबरों में आनी चाहिए, क्योंककि जब एक इंसान किसी की जान बचाता है तो उसके बड़े बड़े होर्डिंग शहर में लगाए जाते हैं और कई इनाम दिए जाते हैं, लेकिन 31 जाने बचाने वाले की कोई सुध नहीं ली गई है। तो मेरे साथ है API गणेश कुमार सर, उनसे हम बात करेंगे और वो पूरा तथ्य पूरे क्या मामला था, कैसा वेल ट्रेड हॉस्पिटल में आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ गए और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कोविड का हॉस्पिटल है, कोरोना संक्रमित माता नहीं था। इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 31 लोगों की जान बचाई। ऐसे रियल हीरो से है मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ। सर, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या मामला था सर, कैसे आपने 31 लोगों की जान बचाई? हाँ सर, उस दिन मैं डे ऑफिसर करके था तो 8 बजे के तकरीबन यानी 7:54 को हमको कॉल आया कि वेलट्रीट हॉस्पिटल पे आग लगी है। तो हम फौरन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री सूर्यवंशी सर और स्टाफ लेके हम तात्काल वहाँ पे पहुँचे। तो देखा तो 4 मंजिली इमारत है और दूसरे मंजिली में पूरे आग की धुआं फैल रहे थे। तो देखा तो वहाँ पे कोई जा नहीं पा रहा था, खाली अपना सीढ़ी है वहीं तक सीमित रहते थे, कोई ऊपर जा नहीं पाते थे। तो तब मैं फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँच गया था। तो फायर ब्रिगेड से सहायता के लेकर उनको मैं पीछे से पानी मारवाने को ले लगाया और मैं आगे वहाँ अंदर घुसा। तो फिर फर्स्टली मैं तीसरे नंबर और चौथे नंबर के जो पेशेंट थे उनको पहले निकाला, फिर दूसरे नंबर के जो पेशेंट थे यानी दूसरे माला में जो पेशेंट थे वो ICU में थे। तो जो थोड़ा बहुत चल सकते थे वो अपने हिसाब से कैसे तो भी वहाँ से निकले धुआं से और बाकी के वहीं पे फंस गए। अच्छा, जब आग लगी तो धुआं ज़्यादा था वहाँ पर, है ना? हाँ, पूरा धुआं था, कुछ दिख नहीं पा रहे थे, खाली धुआं में 1 मिनट तक रुक सकता था, फिर और पीछे आना पड़ता था। तो फिर मैं वही करता था। स्टार्टिंग में मैं जब गया तो फिर कांच के पूरे ये थी, खिड़की लगी थी। तो स्टार्टिंग में मैं कांच का खिड़की पहले तोड़ा और सहायता लिया कुछ अपने सिपाहियों से, और मरीजों के जो परिजन थे वो लोगों ने भी अच्छे तरीके से मदद किया। क्या आपको पता था कि वो कोविड का हॉस्पिटल है? आपको पता था कि वो कोरोना के पेशेंट थे सर? नहीं सर, वो कोविड संक्रमित है ऐसा करके पता नहीं। हाँ, लेकिन उस टाइम की ऐसी परिस्थिति थी कि मैंने फर्स्टली यही सोचा कि उनकी जान पहले बचना चाहिए। मैं तो उस वक्त मुझे मालूम भी रहता कोविड का पेशेंट है, फिर भी मैं उनको बाहर निकाला रहता कहीं भी हालत से। और मैंने वही किया कि जो इंसानियत के नाते करना चाहिए। पुलिस तो वहाँ नीचे में वो लोगों का जमाव को ये करने की ये थी और वो काम फायर ब्रिगेड वालों का था। ऐसा अगर मैं कंसेप्ट करता था तो शायद वो 31 लोग भी नहीं बच पाते थे। कितने लोगों की जान बचाई आपने? तकरीबन 31 पेशेंट्स थे और कुछ स्टाफ के भी लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। फिर कैसे आपने क्या सूझबूझ दिखाई वहाँ पर, जबकि धुआं था, कुछ अंदर नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी आप अंदर गए हैं? क्या आपको डर नहीं लगा? कैसे? नहीं, अभी तो मैं ऐसे खेल से तो ऑलरेडी नक्सल इलाके में मैं खेल चुका हूँ। नक्सल में मेरे 3 गढ़चिरौली में था तब कांस्टेबल था, तो C60 में मैं ऑलरेडी 3 मेरे इनकाउंटर हुए हैं। तो मुझे ये बात उतनी गहरी नहीं लगी। मैं अपनी ईमानदारी से और वही जो जोश है जो नक्सल के साथ में मैं इनकाउंटर किया हूँ, उसी जोश के साथ में मैं
वो जो नहीं, जब आप अंदर गए कैसा आपने फिर उन लोगों को बचाया, जबकि कोई आगे बढ़ नहीं रहा था, सब अपनी अपनी जान की परवाह करते हुए बाहर थे, लेकिन आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप आगे बढ़े, हॉस्पिटल में गए अंदर, फिर कैसे आपने उन लोगों को बचाया, एक एक करके बचाया या कैसे बचाया? जैसे कि सीढ़ी है और पूरे धुआं है, क्योंकि वहाँ पे और एग्जिट गेट कोई वगैरह नहीं, एग्जिट गेट भी नहीं थे, तो धुआं पूरा अंदर ही आ रहा था। तो स्टार्टिंग में जब मैं गया तो 3-4 पूरे खिड़कियाँ फोड़े, खिड़कियाँ फोड़ने की वजह से कैसा हो गया कि थोड़ी बहुत खिड़कियाँ से धुआं जाने लगी, तो थोड़ी सी ऐसे हमको जाने का चांस मिला। तो फिर वहाँ से जो थोड़ा बहुत चल सकते थे उनको पहले निकाले, वो भड़ाभड़ निकल गए। और फिर ऊपर तीसरे और चौथे मंजिले में फिर मैं अकेला गया और वहाँ से फिर उन लोगों को निकाला, फिर अपने बाकी के परिजन और मेरे सिपाही आए, फिर एक एक की हाथ पकड़ के फिर नीचे नीचे लाते गए। क्या महसूस कर रहे थे आप उस वक्त जब धुआं अंदर था, घूम रहा था, जब आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो कैसे आपने देखा, ढूंढा उन लोगों को? उस वक्त तो मुझे वही एक इंसानियत ही नज़र आ रहा था कि मैं इनको कहीं भी हालत से इनकी जान बचना चाहिए, यही मेरा एम था। और मैं सभी को गाइडलाइन दे रहा था कि फायर ब्रिगेड वालों को इधर पानी मारने को लगाता था, उसके बाद में जो प्लाईवुड का दरवाज़ा उस साइड में लगा था तो उसको फोड़ने के लिए 3-4 जवान पोट्टे लिए, उनको बोला कि ये मेरा आदेश है, तुम फोड़ो, ऐसा करके मैं उनको आदेश दिया और वो फोड़ने के लिए लगाया। फिर अंदर जाने के वक्त स्टार्ट मुझे ही करना पड़ता था, किसी की हिम्मत ना होती थी। फिर बाद में एक एक वो लाश को भी निकाले हम। कितने मंजिले की बिल्डिंग थी वो, कितने फ्लोर थे? वो 4 मंजिले की बिल्डिंग थी। और दूसरे मंजिले में जो आईसीयू था वहाँ का क्या नज़ारा था? अपना एसी था, वो खाली 2 ही एसी लगे हुए थे। तो वो जो एसी यानी प्लास्टिक का धुआं इतना खतरा था कि आँख ऐसे 1 मिनट भी खड़ा रहे तो फिर आँख में धुआं जाता था और पूरा सहन नहीं कर पाते थे। फिर भी सांस रोक कर वो हमने काम किया। 4 लोगों की वहाँ मृत्यु भी हो गई थी। हाँ, तो मुझे वो बहुत दिल को लगा कि शायद अगर 2 मिनट के पहले अगर ये बात अगर मुझे पता लगता था तो शायद वो 4 लोगों की भी मैं जान बचा सकता था, ऐसा करके मुझे बहुत फील हुआ। कैसा है कि कहा जाता है कि रियल हीरो वाकई में रियल होता है, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को बरकरार रखते हुए गणेश फुलगांवकर साहर, जिन्होंने 31 लोगों की जान बचाई। 31 लोग बहुत मायने रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने सफ़र में। वो किसी ना किसी के परिवार के हम सफ़र ज़रूर होंगे। और सर ने जो काम किया है वो सराहनीय काम है, क्योंकि 31 लोगों की जान बचाना आज बहुत बड़ी बात होती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कि किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी अखबार में कवरेज नहीं दिया जाता। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों की सराहनीय के कदम बताते हुए हम TNN 24 न्यूज़ चैनल की ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हुए अपने कर्तव्य का पालन भी किया। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर वाड़ी।